जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग करंट अफेयर का रिवीजन सीरीज चल रहे हैं और इसमें आज हम जो है भारत रत्न से सम्मानित जो इस बार 2024 में टोटल यह 5 लोगों को दिया गया भारत रत्न, सारे को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज देखिएगा, जिसको ऑफलाइन क्लास करना है, अगर आप बीपीएससी का दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि यह करंट अफेयर्स का कितना वेटेज है। कोई भी एग्जाम देंगे बीपीएससी का देंगे 150 में आपका 30 से 35 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का रहता है, और दरोगा देंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में ही होता है। ये बहुत मायने रखता है करंट। और करंट याद रखिएगा हमेशा कि सोचेंगे कि लास्ट में एक महीना में पढ़ लें, तो नहीं हो पाता है। एक महीना में आपको कन्फ्यूजन भर जाएगा, इसलिए से रोज़ पढ़िए। जैसे आप हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए रोज़ पढ़ते हैं, तो करंट में तो 25 क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है तो करंट का ही रहता है। तो जितने भी सब्जेक्ट है सारा कंप्लीट कीजिए, चाहे करंट हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, जो भी हो सारा को कंप्लीट कीजिए। और अगर यह सारा तैयारी करना चाहते हैं तो आप लीड एकेडमी संस्थान से जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा 6200598775 पर। इस पर आपको पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगा। और एनसीईआरटी का भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बीपीएससी का तैयारी करते हैं, रेलवे का करते हैं, अभी एनसीईआरटी का साइंस स्टार्ट हुआ है 9th क्लास का, और 9th 10th से ही सारा साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। शाम में 2 घंटा का क्लास है। इसका जो प्रोसेस होता है, इसमें हम डेली आपको नोट्स भी लिखाते हैं, और जब यह कंप्लीट होने के बाद टॉपिक वाइज आपका टेस्ट भी मिलता है। अगर जुड़ना चाहते हैं लीड एकेडमी से, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज हम देखते हैं मुद्दे की बात। चलते हैं आपका यह भारत रत्न 2024। अब देखिएगा, भारत सरकार ने जो है 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को, एक कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी और एम.एस. स्वामीनाथन, पी.बी. नरसिम्हा राव और यह चौधरी चरण सिंह, ये पांचों व्यक्ति को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया। करे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया। करे कि अब तक यह पांचों को देने के बाद टोटल 53 व्यक्ति हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 53, जो कि भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं। अभी हम कर्पूरी ठाकुर, देखिएगा बिहार का एग्जाम देंगे, यह कर्पूरी ठाकुर के बारे में पूछा ही जाएगा। एकदम 100% रहिए, यह कर्पूरी ठाकुर से क्वेश्चन 100% रहेगा बीपीएससी में भी। एकदम इसको गांठ बांध के चलिए और एक एक पॉइंट इसका याद कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था। 24 जनवरी 1924 को कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिला के यह पीतौंझिया गांव, अब कर्पूरी ठाकुर के नाम पर ही इस गांव का नाम यह कर्पूरी ग्राम कर दिया। तो ध्यान में रखिएगा। लेकिन इस गांव का जो नाम हुआ करता था पीतौंझिया गांव, किस डिस्ट्रिक्ट में है? समस्तीपुर में। करे क्या? गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी, उसके पिताजी का नाम था गोकुल ठाकुर और माता का नाम राम दुलारी देवी। इसका निधन 17 फरवरी 1988 को, 1924 में जन्म लिए, 1988 में चले गए। तो मरणोपरांत भारत रत्न मिला है किसको? कर्पूरी ठाकुर को। करे कि लोकप्रियता के कारण इसको जननायक, बराबर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार कि जननायक के नाम से किसको जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव जीता था। तो ध्यान में रखिएगा, सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार 1952 में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से यह जो है विधानसभा का चुनाव किया हुआ था, जीता था। कर्पूरी ठाकुर 1990, 1970, 71, 1977, 79 2 बार भारत के 11वें बिहार के जो है 11वें मुख्यमंत्री रहे थे। वर्ष 1967-68 तक यह बिहार के उप मुख्यमंत्री भी, यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे, और 2 बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री पद पर भी रहे थे। और यही कर्पूरी ठाकुर ही ऐसे व्यक्ति थे, बिहार के पहले व्यक्ति थे जो गैर कांग्रेसी यह मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग
यह ओबीसी को आरक्षण दिया था। तो सबसे पहले ओबीसी को आरक्षण देने का काम कर्पूरी ठाकुर ने। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया, जिस पर पिछड़ा वर्गों को नौकरी में आरक्षण यह मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, यह आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी, महिला एवं उच्च जाति के बीच जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट आरक्षण कोटे की बात कहा था और 26% आरक्षण को क्या होता आवंटित किया था। कितना परसेंट? यह 26% 1978 में। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया था। यह भी ध्यान में रखिएगा, उर्दू को द्वितीय यह दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा यह बिहार के मुख्यमंत्री जो थे वह कौन? कर्पूरी ठाकुर, उसने दिया था। अब देखिएगा, यह भारत रत्न से सम्मान पाने वाले जो है 49वें और मरणोपरांत पाने वाले 15वें, यानी कि ऐसे अब तक यानी कि टोटल व्यक्ति के क्रम में देखेंगे तो कर्पूरी ठाकुर 49वें व्यक्ति हैं जिसको भारत रत्न मिला, और यह मरणोपरांत पाने वाले 15वें व्यक्ति हैं। बिहार के से जो है भारत रत्न पाने वाले यह कौन सा? चौथे व्यक्ति हैं, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपका लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में देखते हैं। करें कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले यह 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी है। तो 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी, और इनका जन्म कहता है कि 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। कराची पाकिस्तान में हुआ था। करेकिया आरएसएस के सदस्य बने थे 1942 में, और 1980 में भाजपा के संस्थापक सदस्य भी बने थे। तो सबसे पहली बार जो लाल कृष्ण आडवाणी है यह आरएसएस से जुड़े थे कब? तो 1942 में, और जो भाजपा का स्थापना हुआ था 1980 में, इसमें संस्थापक सदस्य के रूप में भी शामिल थे कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। अब देखिएगा, माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? तो लाल कृष्ण आडवाणी का। माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी का। लाल कृष्ण आडवाणी का, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। करें कि उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा किया था। ये डेट याद रखिएगा, सोमनाथ से अयोध्या। और इसी बीच में 22 अक्टूबर 1990 को इसको समस्तीपुर में क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। आगे देखेंगे, करें कि जनसंघ की सीट से राज्यसभा के लिए चुना गया था अप्रैल 1970 में। तो जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए कब यह चुना गया था? 1970 में। कौन? तो लाल कृष्ण आडवाणी। 2002 से 2004 भारत के 7वें याद रखिएगा उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किए। तो भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी, अब याद रखिएगा यह 2002 से 2004। अब देखिएगा 1998 से 2004 के बीच में यह गृह मंत्री भी रहे थे। कौन सा? गृह मंत्री भी। 2009 में भाजपा के यह जो है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, चूँकि यह इसी को उम्मीदवार घोषित किया था प्रधानमंत्री का, लेकिन यह जीत भाजपा नहीं पाया था। 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो लाल कृष्ण आडवाणी को 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, और अब 2024 में जो है इसको भारत रत्न से भी सम्मानित करने की घोषणा किया गया। आगे की बात हम करेंगे, यह जो है एमएस स्वामीनाथन को। तो दो व्यक्ति हो गए इधर, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी। अब हम देखते हैं एमएस स्वामीनाथन के बारे में। करें कि भारत में हरित क्रांति का जनक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को, जिनका जन्म जो है 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के यह कुंभकोणम में हुआ था। इसकी मृत्यु 8 सितंबर 2023 को चेन्नई में। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसे कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कब मिला है? 1961।
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971। तो यह MS स्वामीनाथन को बहुत सारा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला, जिसमें कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986। अब देखिएगा भारत में भी पद्मश्री मिला था 1967, पद्मश्री 1967, पद्म भूषण 1972 और पद्म विभूषण 1989 में। अब 2024 में जो है इसको भारत रत्न देने की भी घोषणा किया गया। किसको? MS स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन। इसके बाद आता है PV नरसिम्हा राव। तो 3 व्यक्ति को हम लोग देख चुके, कर्पूरी ठाकुर देख लिए, लाल कृष्ण आडवाणी देख लिए, और याद रखिएगा MS स्वामीनाथन के बारे में भी पढ़ लिए। अब हम लोग चौथा है PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव का जन्म याद रखिएगा 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना हैदराबाद के वारंगल में, याद रखिएगा हैदराबाद के वारंगल में लकनेपल्ली गांव, कौन सा? यह लकनेपल्ली गांव में हुआ था। इसका पुराना नाम याद रखिएगा पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। क्या नाम था? यह पामुलापति, यानी कि पूरा नाम की बात करेंगे, यह फुल नाम था। जो PV नरसिम्हा राव का फुल फॉर्म है वह देखिए कितना यह बड़ा नाम है, पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। इसके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम क्या था? यह रुक्माबाई। 1991 से 1996 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। क्या? 9वां प्रधानमंत्री। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री एवं गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। अब PV नरसिम्हा राव भी रक्षा मंत्री के रूप में, विदेश मंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में काम किया। 1971 से 1973 तक यह आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। अब देखिएगा 4 व्यक्ति को पढ़ ली, और लास्ट है आपका चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म जो हुआ था वह कब? ये देखिएगा 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के नूरपुर, कौन सा? नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था चौधरी चरण सिंह का जन्म। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस इन्हीं के जयंती के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर। इसकी मृत्यु 29 मई 1987 को हो गया था। अब करें कि सर्वप्रथम 1937 में यह छपरौली से उत्तर प्रदेश यह विधानसभा के लिए जो है चुने गए थे। 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी रहे। हालांकि इस दौरान वह कभी संसद में नहीं गए। करे क्या वे 1967-68 तक एवं जो है दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। कौन? ये रखिएगा चौधरी चरण सिंह। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत जो अब देखिएगा, ये 5 व्यक्तित्व का ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे भारत रत्न के कुछ ऐतिहासिक घटना। जैसे भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में, 1955 में मरणोपरांत भी दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार यह का आकार जो है पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति है वह है सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक की बात करेंगे CV रमन। भारत रत्न देने की सिफारिश जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और भारत रत्न पुरस्कार ये रखेगा, यह सफ़ेद रंग के ये जो है फीते में क्या होता है पहनाया जाता है, सफ़ेद कलर के फीते में पहनाया जाता है। ये तमाम इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो यह भारत रत्न से संबंधित प्रश्न। करंट का डाटा पूछेगा तो यहाँ से ज़्यादा और कुछ नहीं पूछ सकता है, तो कम से कम आप इतना करके जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम जो यह वीडियो है 2 बार 3 बार को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो आज इतना ही, फिर कल हम यह नेक्स्ट टॉपिक कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर के आएंगे और फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।